सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम पढ़ रहे थे कि सभी दिव्य अस्त्र जिनमें से कुछ अत्यंत तेजस्वी हैं सूर्य चंद्र की तरह, कुछ अग्नि की तरह हैं, तो वो सब श्री राम के पास आकर के प्रांजलिबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो आगे पढ़ें। कुछ पूछना है किसी को? जी दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, मैंने रामायण में पढ़ा था कि एक किस मास में रामायण को पढ़ना चाहिए उसमें से, तो उसमें एक कहानी था कि एक शूद्र था जो काफ़ी क्रूर था, गौहत्या, ब्रह्म हत्या और आदमी जाते आते उसको पीटना, रास्ते में कांटा बिछा देना उसका काम था। तो ऐसे काफ़ी दिनों तक करता रहा, तो उसके परिवार वाले नाराज़ होके उसको घर से निकाल दिए। तो वो घर से बाहर जाके जंगल जाते जाते जंगल में गया, तो वशिष्ठ मुनि का आश्रम मिला, तो वहीं पानी पिया। उसके बाद वहाँ देखा हिरन को मार के खाया पिया, ऐसे 20 साल तक उसी तरह वो जिया। तो एक दिन क्या हुआ, तो एक काली नाम की औरत आई। वो भी क्या की, अपने पति को मार के वो भी चुगली करती थी, निंदा करती थी लोगों को। महात्म्य में पढ़ा आपने, सब ने सब पाप किए और फिर उनको कहा कि मार्गशीर्ष मास में 9 दिन रामायण का पाठ सुने तो पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये कैसे हो गया? 9 दिन में हम रामायण का पाठ सुन लें तो हम मोक्ष को प्राप्त हो, वो भी क्या, उसको 9 राम दिन धाम क्या, मिला। 9 सेकंड में भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञान, वो दिया जलाने में कितनी देर लगती है? तिल्ली जलाने में, अंधकार को मिटाने के लिए एक क्षण ही लगता है। तो जिस दिन ज्ञान होगा वो तो एक ही क्षण होगा। जिस दिन हमें आत्मा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, प्रकृति का क्या है, ईश्वर का क्या है, वो जो अनुभूति होगी तो एक ही तो क्षण होगा। चाहे वो असंप्रज्ञात समाधि में होगा, निर्बीज समाधि में होगा, उपासना की पराकाष्ठा पे होगा। पानी को भाप बनने में 99 डिग्री तक तो भाप बनी नहीं, 100 डिग्री जब उबला तो भाप बनी। तो 100 डिग्री जैसे ही हुआ तो फिर भाप बनने में कितनी देर लगी? क्षण भर। उसी समय इधर 100 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचा और उधर भाप बना। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने में कितनी देर लगती है? उतनी ही लगती है। राजा परीक्षित को भी जो मोक्ष प्राप्ति हुई, या मतलब वो संसार के भय से मुक्त हुआ, तो 7 ही दिन का टाइम था ना उसके पास भी। हम सब के पास भी 7 ही दिन का ही टाइम है। 7 दिन से ज्यादा 8वां दिन तो होता ही नहीं, 7 ही तो आ रहे हैं। तो जब भी ज्ञान होगा इन्हीं किसी दिनों में से होगा, या तो संडे को या मंडे को या ट्यूसडे को, इन्हीं में से ही होगा ना। तो ये कुछ चीजें अलंकारिक वर्णन होते हैं। तो उस राजा को ये पता कैसे चला कि हमने राम धाम भोग के आया है, फिर परम धाम भोगा है, फिर इंद्रलोक में भी करोड़ों वर्ष रहे हैं, तो उसके बाद हम पृथ्वी पे किसको आए? पता लगा?
वो राजा ही तो मुनि को बता रहे थे कि मैंने ये सब भोग के आया है, उसके बाद फिर पृथ्वी पे आया है। तो हम अध्यात्म जीवन को जी रहे हैं दोनों पति पत्नी, और यहाँ भी हम खुश हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो वो मुनि को कैसे बता पाए? उनको ऐसा ज्ञान फिर पृथ्वी पे आने के बाद कैसे हो गया? संयम किया होगा संस्कार में। संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति जानम। कितने पाप किसने कितने किए हैं? आप कह रहे हो कि उसने तो काली ने पति को मारा, उसने गाय को मारा, तो उनको तो पता है अपने पाप का, लेकिन आपने पिछले जन्म में कितने किए आपको पता है क्या? नहीं। किसने कितना किया वो कौन कह सकता है भाई? आज जो एक ऊंचे पद पे है, ऊंचे स्थान पे, उसने पीछे, ये भी तो हो सकता है ना। तो वो एक बात कहते थे एक आचार्य आनंद प्रकाश जी, कि हर व्यक्ति में एक भावी ऋषि है और एक बीता हुआ पापी है। पाप और पुण्य दोनों तो हैं, सबके साथ तो हैं ही। तो जिस दिन भी कोई भी आत्मा, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना रहा हो, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, गीता में कहा है श्री कृष्ण ने। कितना भी ज्यादा पराकाष्ठा का कोई पापी क्यों ना रहा हो, लेकिन जिस क्षण वो अनन्य शरणागति में आता है, उसी समय से उसका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। कितना भी किसी कमरे में घनघोर अंधेरा क्यों ना रहा हो वर्षों से, तो जिस दिन तिल्ली जलाएंगे उस दिन प्रकाश हो जाएगा। उतना ही तो देर है। तो एक बार जानने की ही तो देरी है, तो उसमें कितना देर लगेगी? तो कोई भी हो सकता है। लेकिन केवल ये पुस्तक बांची और जैसे आप कक्षा में सुन रहे हैं ऐसे सुनी, इससे कभी नहीं होगा। 9 दिन की बात छोड़ो, 9 वर्ष में भी नहीं होगा, 9 जन्मों में भी नहीं होगा। तो वहां सुनने का अभिप्राय ये है वैसा बन जाना, जो एवं वेद स एवं भवति। जैसा यहाँ लिखा है, जैसा किसी ऋषि ने कहा है, वैसी अनुभूति हमें हो जाए। तो ये तो बहुत निचली सीढ़ी है। मानो किसी को 500 सीढ़ी चढ़नी है, अभी 1000 सीढ़ियों पे चढ़ना है। तो ये तो पहली है, पुस्तक को पढ़ना, शास्त्र को पढ़ना, फिर उसको समझना। यहाँ जो कहा है उसको हम कितना समझेंगे? जितनी हमारी बुद्धि है उतना ही समझेंगे। और हमारी बुद्धि भी कोई साधना करता है तो विकसित होती है। तो जैसे एक बार किसी ने योग दर्शन पढ़ा, उस समय जो समझ में आया तो लगता था कि अच्छे से समझ में आ गया। फिर दूसरी बार पढ़ा तो कुछ और समझ में आया, तीसरी चौथी पांचवी बार पढ़ा तो कुछ और बढ़ता गया वो ज्ञान। तो ऐसे अंदर से जैसे जैसे शुचिता पवित्रता बढ़ती जाती है, वैसे शास्त्र का अर्थ भी अच्छे से समझ में आने लगता है। एक बार में नहीं आता है। हमें लगता है हम तो सब समझ लिया, पर ऐसा होता नहीं है। समझ में उतना ही आ रहा है जितना हम जी रहे हैं। जितना जी रहे हैं ना, उतना ही समझा है हमने। तो यदि हम 10% जी रहे हैं तो समझ लो अभी शास्त्र हमारे समझ में 10% ही आया है। पूरा शास्त्र समझ में आ गया ये तब कहा जाएगा जब बिल्कुल हमारा जीवन और ये पुस्तक में लिखा है वो एक ही जैसा हो जाएगा। तो यहाँ आप ऐसे ना समझें कि जी आजकल मार्गशीर्ष मास चल रहा है, वहां पर 2-3 महीने बताए हैं। फाल्गुन मास, मार्गशीर्ष मास, तो यही है मार्गशीर्ष मास अभी जो चल रहा है ना। तो ये मत सोचना कि ये तो हम सारे जने सुन ही रहे हैं तो हमारे तो संकट कट गए बस मार्गशीर्ष में रामायण सुनने से। ये तो मौसम ऐसा है, ना ठंडी है ना गर्मी है, ना एसी चलाना पड़ रहा है ना हीटर चलाना पड़ रहा है, सम मौसम है। फसलें बो दी हैं, कोई ज्यादा काम नहीं है कृषि आदि का भी। बारिश आदि भी नहीं हो रही है, गर्मी भी ज्यादा नहीं है, ठंडी भी ज्यादा नहीं है। ऐसे अनुकूलता को देख के बोल दिया। और दूसरी बात यह है कि देखो कुछ चीजें होती हैं किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई और कुछ होती हैं ऋषियों के द्वारा कही हुई। तो जो आप्तोपदेश है, जो ऋषियों के वचन हैं, उसमें तो डाउट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो कभी भी त्रिकाल में भी असत्य बोलते नहीं है। तो उसको तो 100% सत्य मानना चाहिए।
और अगर किसी मनुष्य का कहा हुआ वाक्य है तो हो सकता है उस मनुष्य की अपनी वैसी भावना रही हो, उसकी अल्पज्ञता भी हो सकती है, उसका अपना वो जिस इन्वायरमेंट में पैदा हुआ, जैसे संस्कार उसको मिले तो उसके अनुसार वो बोल रहा हो, उसमें तो चेंज हो सकता है। वो सत्य नहीं हो सकता, मतलब जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें दोनों संभावनाएं हैं। तो जैसे कल भी आपने पूछा था ना कि जी जो सन्यास लेता है उसकी पीछे की आगे की पीढ़ियां तर जाती हैं, तो ये कहाँ लिखा है? प्रमाण दो उसका। प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि हमने 6 तो दर्शन पढ़ लिए, 11 उपनिषद पढ़ लिए, संस्कार विधि भी पढ़ ली, रामायण भी थोड़ी तो पढ़ ली, और वेद के जो मुख्य मुख्य सूक्त हैं वो भी काफी पढ़ लिए। कहीं भी नहीं आई ये बात कि आगे पीछे की पीढ़ियां तर जाती हैं, ये कहीं भी नहीं आया। तो कई बार हम ऐसे ही मतलब किंवदंतियों को सुनकर के ही और अपनी धारणाएं बना लेते हैं। अब वो पता नहीं किसने बोल दिया होगा, क्यों बोल दिया होगा, अब वो किसी मनुष्य का बोला हुआ वाक्य है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया होगा जो उसने बोला होगा। तो ये शास्त्र प्रमाण तो है नहीं। तो हमें केवल अपने दिल में तो उन्हीं चीजों को बिठाना चाहिए जो शास्त्र प्रमाण है, जो ऋषि के द्वारा बोला हुआ वचन है, आप्त वचन है, उसको अपने मन में अच्छे से 100% श्रद्धा पूर्वक बिठा के और फिर उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसका साक्षात्कार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये महात्म्य जो है ये किसी ऋषिकृत नहीं है, ठीक है। दीदी जी, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था चाणक्य जीवनी, तो उसमें एक लाइन आया था कि हम जो भी विचार को प्रकृति को संक्षेपित करते हैं, प्रकृति को देते हैं, तो वो ग्रहों और नक्षत्रों के पास जाता है और वहाँ से एक ऐसा एनर्जी आता है जो हमें अपने लक्ष्य को दिलाने में बहुत बड़ा कारगर साबित होता है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं ये ग्रह और नक्षत्र को इतना टाइम कहाँ है, या फिर वो तो निर्जीव हैं, उनको क्या पड़ी है जो आपके आप दुखी हैं सुखी हैं, आप पे शनि है मंगल है, उनको क्या पड़ी है, तो वो कैसे काम करता है हम ये नहीं समझ पाते हैं। तो वो अपना जो उनका काम है वो तो करते ही हैं, पर उनका अतिरिक्त जो मानते हैं काम कि वो किसी को कष्ट दे देंगे या किसी के ऊपर कृपा कर देंगे, वैसा वो नहीं कर सकते हैं। जड़ वस्तु की भी तो अपनी एक सामर्थ्य है ना। सूर्य जड़ है तो भी सूर्य की सामर्थ्य है कि नहीं है? सूर्य का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता हमारे ऊपर? उतना तो प्रभाव पड़ेगा ही, शनि का भी पड़ेगा, मंगल का भी पड़ेगा, पृथ्वी का भी पड़ेगा, चंद्रमा का भी पड़ेगा, ग्रहों का भी पड़ेगा, उपग्रहों का भी, नक्षत्रों का भी, सबका पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। पर एक जो मनुष्य की तरह से वो किसी को अनुग्रहित कर दे राग के कारण या द्वेष के कारण, किसी को प्रताड़ित कर दे, ऐसा वो नहीं कर पाएगा। तो ये ग्रह और नक्षत्र हमें किस प्रकार से मदद करते हैं? जो उनकी सामर्थ्य है। रोटी आपकी कैसे सामर्थ्य करती है? रोटी जो खाते हो कैसे आपकी सहायता करती है? डाइजेस्ट होती है, हमारे शरीर में खून बनते हैं जिससे कि हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो रोटी में खून दिखता है आपको? कहीं दिखता नहीं है। तो है ना, उसमें ताकत तो है ना। रोटी में दिखती तो नहीं है ताकत, लेकिन खाने के बाद शरीर में तो अभिव्यक्त होती है ना। तो इससे तो मानना पड़ेगा ना कि रोटी में भी ताकत है, अन्न में एनर्जी है। ऐसे उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी है। ओम दीदी जी, इसमें कहा आया था जी जो ये उन्होंने ये उनको हथियार दिए तो वो इच्छा अनुसार रूप दान करने वाले थे। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आजकल कुछ मल्टीपर्पज टूल्स आते हैं तो वैसा कुछ हो? ऐसे कौन से होते हैं जो अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं? होते हैं ऐसे। जी हमने देखा था कि बाइक जी वो गाड़ी बन जाता है और हाँ बाइक के रूप में भी काम आता है। हाँ, ऐसा सुना तो है मैंने भी कि कुछ ऐसी भी कार बनाई है कि ज्यादा भीड़ है तो वो थोड़ा जंप भी कर लेती है, पानी में भी चल जाता है। फ्लाइट का भी काम कर देगी। तो ये भी हो सकता है। और ये अलंकारिक वर्णन भी हो सकता है। मन की जो शक्तियां हैं वो भी तो हमारे टूल ही है ना, हमारे अस्त्र ही हैं वो भी। तो वो भी जैसा हमें प्रयोजन होता है वैसा रूप धारण कर लेती हैं। जैसे एनर्जी एक ही है हमारे अंदर, तो वही एनर्जी कभी अत्यंत प्रीति का रूप धारण कर लेती है,
तो हम बहुत करुणा वाले, बहुत प्रेम वाले, प्रीति वाले होते हैं, दूसरों के ऊपर कृपा करते हैं। और वही एनर्जी एक टाइम में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, तो हम दूसरे को दंड देने वाले होते हैं। एनर्जी वही है, तो वो रूप चेंज कर लेते हैं ना आवश्यकता के अनुसार। ये हमारे अस्त्र ही हैं, हमारी जो शक्तियां हैं, वाणी की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, प्राण की शक्ति, शक्तियां ही हैं। दीदी जी, हमने पहले सुना था कि जो साधु दो तरह के होते हैं, प्रवृत्त और निवृत्त जी। लेकिन हमने जब स्वामी जी को देखा, उन्होंने ऐसे ही बोला था कि जो स्वामी जी हैं, जैसे उदाहरण देके वो प्रवृत्त साधु हैं। लेकिन हमको ऐसा लगा कि साधु स्वामी जी को देख के कि हमको ऐसा लग सकता है, लेकिन वो निवृत्तवा भी है उनका। तो हमको ऐसा लगा कि साधु सिर्फ निवृत्ति हो सकता है, प्रवृत्ति को शायद साधु नहीं कह सकते। तो क्या हमारा ये सोचना सही है? प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर से नहीं होती है, प्रवृत्ति निवृत्ति मन से होती है, भावना से, हृदय से और मस्तिष्क से होती है। क्योंकि अगर आप शरीर वालों को प्रवृत्ति निवृत्ति कहोगे, तो जो अपने आप को निवृत्त मानते हैं, या हम जिनको निवृत्त मानते हैं, हम निवृत्त उनको मानते हैं कि बस वो केवल सुबह उठ करके अपना थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता कर लेते हैं, फिर अपने रामायण पढ़ने लग जाते हैं, फिर रामायण पढ़ के फिर दोबारा खाना खा लेते हैं, फिर कोई मिलने वाले आए तो उनको आशीर्वाद दे देते हैं, वो कुछ चढ़ावा चढ़ा के गए तो उसको डिब्बे में रख देते हैं, फिर शाम को थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं 3-4 बजे तक, फिर उठ के चाय नाश्ता कर लेते हैं 4 बजे, फिर शाम को कोई आया तो उनको कुछ बता देते हैं, बाहर कहीं जाते नहीं है, शाम को फिर थोड़ी सी संध्या कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। तो उनको मतलब थोड़ा काम तो करते हैं, ज्यादा करते नहीं है, उसको हम कहते हैं ये निवृत्त हैं। और हम प्रवृत्त उनको कह देते हैं कि जो सुबह से लग जाते हैं 4 बजे से उठ करके, तो कभी आस्था पे कार्यक्रम देते हैं, कभी संस्कार पे देते हैं, कभी जी न्यूज़ पे देते हैं, कभी इंडिया टीवी पे देते हैं, फिर दिन भर रोगियों को देखते हैं, फिर कुछ लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं स्वदेशी के काम में, तो उनसे बातचीत करते हैं, उनको सबको लाइन पे रखते हैं, मतलब जो बड़ी सेवा करते हैं उनको हम प्रवृत्त साधु कहते हैं, जो छोटी करते हैं उसको निवृत्त कहते हैं। तो ये पहचान ठीक नहीं है। प्रवृत्ति की परिभाषा दी है न्याय दर्शन में कि शरीर से, वाणी से, मन से जो चेष्टा की जाती है वो प्रवृत्ति है। तो वो चेष्टा तो सभी करते हैं, चाहे छोटा काम करें या बड़ा करें, प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति ही है ना। अब किसी आदमी को मिलते ही 50 रुपए हैं और उसको भी वो अपने बैंक में डालने की कोशिश करता है, या किसी को मिलते ही 1000, 2000, 50,000 हैं और उसका भी वो अपना एक अकाउंट खोल के रखता है, देता नहीं किसी को भी। और एक व्यक्ति 50 लाख आने पर भी अपने पास 5 पैसे भी रखता नहीं है, पूरा सेवा में लगाता है। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं। अब प्रवृत्ति किसको कहेंगे और निवृत्ति किसको कहेंगे? 50,000 वाले को कहोगे कि 50 लाख वाले को? एक के पास 50 लाख आके भी वो अपने पास ना रखता है ना अपना मानता है। एक व्यक्ति 5,000 आके भी अपना अकाउंट खोलता है, उस पर अपना अधिकार रखता है, और जिसको चाहे तो देता है, नहीं चाहे तो नहीं देता है। तो कौन सा निवृत्त, कौन सा प्रवृत्त? जो सेवा में लगा देता है वो तो निवृत्त हुआ जी। नहीं, ये भी आप नहीं कह सकते। आप अपने माइंड से डेफिनेशन मत करो, क्योंकि ये भी आपकी डेफिनेशन है। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के पास रहते हैं कि जो 50 लाख या 50 करोड़ आए तो भी सेवा में लगाता, अपने पास नहीं रखता है। लेकिन आपको क्या पता कि उनकी भावना क्या है, वो प्रवृत्त हैं कि निवृत्त हैं? आप नहीं बता सकते हैं। तो प्रवृत्ति निवृत्ति का संबंध खुद अपने मन से है, अपना पता लगेगा व्यक्ति को। राजा जनक जैसे व्यक्ति पूरे साम्राज्य को अपने अंडर में रखते हुए भी निवृत्त हैं, और उन्हीं के पास आने वाला एक सन्यासी, उसके पास केवल एक कोपिन है, उसके प्रति भी उसका इतना राग है, वो प्रवृत्त ही है, वो निवृत्त नहीं है। तो हम बाहर से किसी की क्रियाओं को देख करके
प्रवृत्ति या निवृत्ति का टैग नहीं लगा सकते, और लगाते हैं तो वो हमारा अपना व्यू है, वो वास्तविकता नहीं है। तो निवृत्ति होती है पूर्ण अनासक्ति का भाव, और अनासक्ति तब हो सकती है जब इस सब से बड़ी कोई वस्तु मिल जाए, उससे पहले अनासक्ति हो सकती नहीं है। जो बात वैराग्य की या परवैराग्य की कही जाती है ना, तो वो एक दिन में नहीं होता है परवैराग्य या वैराग्य। वो धीरे 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 व्यक्ति साधना करता जाएगा, उसको अपने अंदर का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता जाएगा, उधर आनंद मिलता जाएगा, इधर वाला छूटता जाएगा, और जिस दिन परम आनंद मिल जाएगा उस दिन ये अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी संसार से। तो साथ साथ होती हैं दोनों। जब तक आपको अंदर से कोई आनंद मिलेगा नहीं, तब तक संसार के आकर्षण छूटेंगे ही नहीं। पक्की बात है ये 100%। तो वैराग्य कोई दिमाग से सोचने वाली बात थोड़ी है कि जी हमने तो ये रट्टा लगा लिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, तो अब तो वैराग्य तो करना पड़ेगा, तो अब घर से तो भागना पड़ेगा, और भागाए घर को छोड़ के। घर को तो छोड़ के भागाए, पर घर तो तुम्हारे यहाँ बैठा है, यहाँ से कैसे निकालोगे? यहाँ बैठे बैठे भी घर को याद कर रहे हो। आज भाई की शादी है, आज बहन की शादी है, आज चाचा की बेटी की शादी है, आज मामा के बेटे की शादी है, आज बुआ की शादी है, आज जाने दो। तो घर छोड़ा कहाँ? घर तो साथ ही आ गया। और राजा जनक अपने घर में बैठ करके भी निवृत्त हैं। ये छूटेगा नहीं, तब तक नहीं छूटेगा जब तक अगला मिल नहीं जाएगा। आप जैसे ही अगली सीढ़ी के ऊपर पैर रखोगे ना, तो नीचे वाली अपने आप छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। तो आपको पुरुषार्थ क्या करना है? अगली पे चढ़ने वाला पुरुषार्थ करना है, नहीं कि इसके साथ धींगा मस्ती करनी है, इसको कैसे छोड़ूं। तो जंपिंग करते रहो, उसको छोड़ने के लिए उछलोगे, आके वहीं गिरोगे फिर, क्योंकि अगली तो है ही नहीं आपके पास। तो कूदते रहो वहां पर ही, जंपिंग करते रहो ऐसे ऐसे। अगली पे चढ़ जाओ, अपने आप छूट जाएगी, वो उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। आप ऊपर वाले में प्रवृत्त हो जाओ, अध्यात्म में प्रवृत्त हो जाओ, आप ईश्वर में प्रवृत्त हो जाओ, आप संसार अपने आप ही छूट जाएगा। आप सत्य में प्रवृत्त हो जाओ, असत्य से निवृत्त हो ही जाएंगे। शरीरों में, संसार में, संबंधों में आकर्षण तब तक ही तो है जब तक हमने इनको सत्य माना है। हमें पता है शरीर ही मेरा स्वरूप है, तो इस शरीर को जो सुख दुख देने वाले हैं उनके साथ मेरा राग द्वेष है। और जब मुझे पता लगेगा कि ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा साधन है, एक भगवान से मिलाने के लिए बड़ी कृपा करके भगवान ने बहुत अच्छा साधन दिया है, बहुत सुंदर मशीन दी है मेरे को, बड़ी कृपा की है। तो ना तो फिर इसके प्रति कोई घृणा का भाव होगा और ना आसक्ति का भाव होगा। साधन समझ के इसको संभाल करके जो इससे सदुपयोग किया जा सकता है वो करेंगे, लेकिन आपका चित्त आसक्ति वो ईश्वर में रहेगी, उसको आसक्ति नहीं, उसको फिर भक्ति कह देंगे, अनन्य भक्ति। तो इसमें अपने आप आकर्षण कम हो जाएगा। फिर ऐसे ही जो दूसरे संबंध हैं, तो उन शरीरों की जब सेवा लेंगे तो आप ऐसे ही मानेंगे जैसे ये एक साधन है, ऐसे ये सब भी साधन है, लेकिन इनके अंदर जो है वो वही है जो इस शरीर के अंदर है। तो वो उसमें दूसरे शरीरों में दूसरे आत्माओं को भी देखेगा और उन आत्माओं के साथ ही बैठे परमात्मा को भी देखेगा। तो ये योगियों की दृष्टि होती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि ही तो दी। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? सब जगह वही दिव्य ज्योति जल रही है, सब मनुष्यों की शरीरों में, पेड़ पौधों में, छोटे छोटे चींटी जैसे प्राणियों में, सब में वही है। उसी की ज्योति से ये सब जगमगा रहा है, चमन। ये अनुभूति जब हो जाती है वो ही दिव्य दृष्टि है। सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, असत छूट जाता है। असत छूट जाता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई ये है ही नहीं शरीर, ये सब झूठ है, भ्रम है, ये सपना है।
जो इन सब वस्तुओं को भ्रम या सपना कहता है वो बोलने वाला व्यक्ति सपने में या भ्रम में है। वस्तुएं तो हैं, शरीर तो है, इसको कैसे कहोगे आप शरीर नहीं है? शरीर है, लेकिन शरीर का स्वरूप ये है कि ये अनित्य है और ये कभी भी नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण। ये इसका सत्य है। इस क्षण ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसकी सत्यता ये है कि ये कभी भी नष्ट हो सकती है, ये अनित्य है। तो अनित्य को अनित्य जानना ये तो यथार्थ ज्ञान है। और बोले संसार है ही नहीं, तो संसार है ही नहीं तो जो जिस जीव से आप बोल रहे हो ये भी है ही नहीं, फिर तो आपके वाक्य को हम सत्य क्यों माने? जिस वाणी से आप बोल रहे हो वो भी तो इस शरीर का ही एक हिस्सा है। तो जब दूसरों के शरीर असत्य हैं तो आपका शरीर भी असत्य है, और आपके शरीर का एक पार्ट आपकी वाणी ये भी असत्य है। तो हम कई बार शास्त्र को हम उतनी ही उससे समझते हैं जितनी हमारी बुद्धि है। जैसे हमारी आसक्तियां हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो हम निकालते हैं शास्त्र से। कोई भी व्यक्ति, आप पूरी रामायण पढ़ जाओगे और जब मैं आपसे पूछूंगी कि, या मैं आज भी पूछूंगी कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, आप सब अलग अलग बताओगे। आपके दिमाग में वो चीज प्रतिष्ठित हो गई जो आपको रुचिकर लग रही थी, और हो सकता है दूसरे को कुछ और रुचिकर लगा हो तो उसने वो समझा रामायण से, तीसरे को कुछ और। तो हम शास्त्र को वो ही समझते हैं जो हमें रुचिकर लगता है, जो हमारी अपनी एक सामर्थ्य है, हमारी अपनी रुचि है, वैसे हम शास्त्रों को तोड़ मरोड़ देते हैं फिर अपनी धारणाओं के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार, क्योंकि मेरे को वो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे मतलब अब आदि गुरु शंकराचार्य जी को लोगों ने, जिनकी अपनी रुचि नहीं है ना काम करने की, जिनकी अपनी रुचि है निठल्ले रहने की, या फिर रुचि है केवल पढ़ने पढ़ाने की और कुछ काम में ना करो, तो पढ़ना कर्म नहीं है क्या भाई? आप पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हो, ये भी तो एक कर्म है ना, ये भी तो प्रवृत्ति है। और दूसरा कोई व्यक्ति कोई दूसरा भलाई का काम कर रहा है तो बोले उनको छोड़ो, वो तो प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, वो तो अज्ञानी है। तो आप भी तो प्रवृत्ति में लगे हुए हो, इसको भी तो प्रवृत्ति ही कहेंगे ना। तो हम, या तो कोई निठल्ला है तो वो कहता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा निवृत्ति मार्ग में जाओ, तो इसलिए हम तो निवृत्त बैठे हैं।